मॉर्निंग गाइस, आज है यात्रा का दूसरा दिन। कल हम जम्मू में रुके थे। रुकने के बाद पानी की बोतल, हाँ, जम्मू में रुके थे। रुकने के बाद फिर हम 8:30 बजे तक पहुंच गए हैं यहाँ पर कटरा। अब यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे मंगाए हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर हम यात्रा शुरू करते हैं अपनी। और लगभग ऊपर जाने में लगेंगे 3 घंटे, नीचे आने में लगेंगे 3 घंटे। 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो वो भी दिखाते हैं। बाकी फिर मैं आपको बताता हूँ। यात्रा में तो मिलते हैं फिर यात्रा के अंदर। तो दोस्तों, यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा शुरू होने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो चुकी है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप यात्रा शुरू कर रहे हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मैं दिखा दे, ये पर्ची है, आपको ऑनलाइन ये आपको बनवानी पड़ती है। मोबाइल दिया था। हाँ चल ये लंग से मस्त है। आती है रुक जाओ संग नंबर ले क्या बहन के ले चलो ले ना गाड़ी आती है बस आती है। सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी। तो यहाँ से अब ये देख सकते हो वे टू भवन, माता रानी के दर्शन करने के लिए अब यहाँ से हमें जाना होगा भवन की तरफ। तो ये आप देख सकते हो। आइए चलते हैं। बादल पहाड़ टच करते हुए तो गाइस, अब हम अर्धकुंवारी पार कर चुके हैं। तो अर्धकुंवारी तक तो चढ़ाई होती है, फिर उससे नीचे फिर आपको थोड़ा सा उतरना पड़ता है, नीचे की तरफ जाना पड़ता है। और ये देखो पूरी तेज भागते हुए थोड़ा सा आपको नीचे जाना पड़ता है।
माता रानी के भवन के लिए। और ये आप देख सकते हो पूरा रख रखाव करते हुए, पेंट करते हुए ये सब जालियों के ऊपर। यहाँ पर बंदर बहुत मिलेंगे आपको और बंदरों से सावधान रहना है। कुछ भी चीज़ होगी आपके हाथ में तो छीन के ले जाएंगे, चाहे आपका फ़ोन ही क्यों ना हो, कैमरा हो, चाहे चिप्स हो, कुछ भी हो, वो छीन लेंगे आपके हाथ से। खाने की चीज़ तो छोड़ेंगे ही नहीं बिल्कुल, ये देख सकते हो। बोस के स्पीकर्स लगे हुए हैं यहाँ पे और उनमें आपको संगीत माता के भवन बोल रहा हूँ, माता के गाने सुनने के लिए मिलते रहेंगे। थोड़ा सा उतरे, अब दोबारा थोड़ा सा चढ़ेंगे और भवन पर पहुँच जाएंगे। बादलों की वजह से कुछ साफ दिख रहा नहीं है अभी, लेकिन जब यहाँ बादल नहीं होते नज़ारा देखने लायक होता है गाइस। गाइस जब आप यात्रा करते हो तो यात्रा में आपको ऐसे बताता रहेगा भवन 1 किलोमीटर दूर है, भवन 3 किलोमीटर दूर है या भवन 4 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम जब जा रहे हैं तो भवन अभी 1 किलोमीटर दूर रह गया है, तो वो भी वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको अभी भवन के दर्शन भी करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों जब भी आप आते हो वैष्णो देवी तो यहाँ पर आप जैसे आप अपना सामान लेके आते हो तो यहाँ पे आपको लॉकर मिलते हैं। लॉकर की चाबी ये थी, तो मैंने अभी 2 लॉकर लिए हैं, तो 2 चाबी मुझे मिली हैं। तो लॉकर ये मैं बता देता हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके कोई पैसे नहीं देने। और दूसरा फिर आपको जैसे आप आते हो ऊपर तो थक जाते हो या
कुछ भी मतलब पसीने से पसीन हो जाता, तो ऐसे माता के दर्शन तो आप कर नहीं सकते, तो आपको नहाना पड़ता है। तो नहाने के लिए यहाँ पर ये स्थान है, मैं दिखा देता हूँ। तो आप लॉकर में रख सकते हैं जितने भी सामान है, सामान लॉकर में रखने के बाद फिर आप दर्शन कर सकते हैं। लेदर की कोई चीज़ नहीं ले जा सकते आप, लाइक कुछ भी बेल्ट हुआ, पर्स हुआ, कुछ भी लेदर का नहीं ले जा सकते। वो आपको ऑब्वियसली लॉकर के अंदर रखनी पड़ेगी। लॉकर के अंदर रखने के बाद फिर आप जा सकते हो। फ़ोन वगैरह भवन के अंदर अलाउड नहीं है, तो वहाँ की मैं फ़ोटोज़ नहीं दिखा सकता। वहाँ के जो वहाँ की आपको देखना चाहते हो, वहाँ के दर्शन करना चाहते हो, तो आपको आना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अदरवाइज़ ऑनलाइन तो कितनी देख सकते हैं, लेकिन जो मज़ा यहाँ पे आके दर्शन करने का है वो कहीं नहीं है, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। तो गाइज़ मिलता हूँ दर्शन करने के बाद। मैं भी अब नहाने जा रहा हूँ, तो मैं नहा लेता हूँ, फिर दर्शन करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मैं मिलता हूँ। बाय बाय।